तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर 11 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लाइट की डेफिनेशन देखेंगे। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ द विजन। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब वेव्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम लगता है, और नॉन मैकेनिकल मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसे मीडियम नहीं लगता, वो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है। तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है और अदर मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है, इसलिए उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहा गया है, जो हमें देखने के लिए मदद करती है। इसके बाद हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब एक लाइट रेज आती है और वो एक पॉलिश सरफेस से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसे हम एक डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए मैं आपको वो डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो पहले हम एक प्लेन सरफेस लेंगे जो कि होगी कोटेड मतलब पॉलिश, जिसे हम एल्यूमिनियम और सिल्वर से कोट कर सकते हैं। और ये हम एक इमेजिनरी लाइन निकालेंगे जिसे हम कहते हैं नॉर्मल। ये इमेजिनरी होती है और जब लाइट रे यहाँ आती है, जब लाइट रेज प्लेन सरफेस को इंसिडेंट करती है तो उस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और वो प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट होके वो फिर से वापस लौट जाती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और अब ये जो उनके बीच में जो एंगल बना है उसे मेजर करने के लिए हम नॉर्मल एक लाइन अपेयर करते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइन होती है, जो कि असलियत में नहीं बनती, पर हमें इस एंगल को निकालना रहता है, इसलिए हम नॉर्मल निकालते हैं। सो नॉर्मल एक 90 डिग्री की लाइन है। उसके अगर ये एंगल 60 डिग्री होगा तो दूसरा जो एंगल होगा वो भी 60 डिग्री होगा। अब इसे भी हमें कुछ नाम देना पड़ेगा। तो जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 3 लॉ है, जो की है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि मैंने कहा, अगर ये 60 डिग्री होगा जो इंसिडेंट रे बनाती है, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होगा। सो दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अपना सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ये एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है। और थर्ड लॉ कहता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल के अपोजिट साइड में होंगे। मतलब कि ये हमारा बीच में नॉर्मल है और यहाँ इंसिडेंट रे, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे। आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब रिफ्लेक्शन होते हैं 2 प्रकार के। तो पहला रिफ्लेक्शन होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसमें हमारी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो स्मूथ होती है। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द स्मूथ देन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर वो सरफेस रफ प्लेन नहीं होगी तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो प्लेन मिरर कैसे बनता है, तो हम एक ग्लास का पीस लेंगे और उसे पीछे से सिल्वर या एल्यूमिनियम की फोil से कोट करेंगे, तो वो एक साइड से ओपेक हो जाएगा। उसके बाद हम अगेन एक रिफ्लेक्टिव फॉर्म से उसे कोट करेंगे कि वो और मतलब हम उस जो पहले कोट मारा था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक रिफ्लेक्टिंग फिल्म से उसे प्रोटेक्ट करेंगे, और लीड ऑक्साइड से भी। तो इसकी वजह से उसकी वन साइड ओपेक हो जाती है और वो रिफ्लेक्शन अच्छे से कर पाता है। उसके बाद मिरर के होते हैं 2 टाइप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी टू बी लेट, सो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच गिव्स अ क्लियर इमेज। सो मिरर के 2 टाइप्स रहते हैं, एक प्लेन मिरर, एक स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर में 2 टाइप्स रहते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन। इफ द inner surface of the spherical mirror is reflecting, if the inner surface of the spherical mirror is reflecting, then that is called a concave mirror. If the outer surface of the spherical mirror is reflecting, then it is called a convex mirror.
सो ये सब सीखने से पहले हमें सीखने होंगे लॉज फॉर रे डायग्राम। अगर हमें कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की जो इमेज फॉर्मेशन है वो सीखनी है तो उससे पहले हमें लॉज सीखने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1 लॉज और रूल सीखने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1, इफ एन इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis